Yes, students, we are doing Unit 2 and we had done Worksheet 1. So, today we will do Worksheet 2. Okay. First of all, we will understand the concept of Worksheet 2. तो Worksheet 2 का पहले बेटे हम concept समझेंगे, उसके बाद हम Worksheet 2 बुक में करेंगे. ठीक है, Worksheet 2 आपने बुक में करनी है. तो Worksheet 2 में हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. वर्कशीट 1 में बेटे आपने एडिशन की थी, एडिशन आप सबको आ गई, बहुत इजी एडिशन है, फर्स्ट से करते आए हो. ठीक है, अब आपने बड़े बड़े नंबर्स जो हैं अप टू लाख प्लेस तक, वहां तक आपने एडिशन की है. तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये नंबर है 5 और इस 5 में बेटे अगर मैं 0 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? यस 5 आएगा. ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 0 को ऐड करवाया जा रहा है तो हमें वो सेम नंबर ऐड होके मिलेगा, क्योंकि 0 क्या है? खाली है. दिस इज एम्प्टी, और जो एम्प्टी है उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो खाली है. तो जो उसके साथ में जो भी नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं 0 में, वो सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. अब अगर मैं 5 के जगह कोई बड़ा नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 100 में 0 को ऐड करेंगे, वापस हमें क्या मिलेगा? 100 मिलेगा. ठीक है, तो इससे थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 1000 प्लेस का नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1225. अगर इसको मैं 0 में ऐड करवाऊं तो क्या होगा? सेम यही नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 1225. यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर मैं इससे भी बड़ा नंबर ले लूं, फॉर एग्जाम्पल 56,328, इसको मैं 0 में ऐड करवाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? ऑब्वियसली यही वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, 56,328. तो कोई फर्क नहीं पड़ा. तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि हर एक केस में अगर आप किसी भी नंबर को ले रहे हो और उसमें आप 0 ऐड करवा रहे हो तो आपको सेम नंबर मिलेगा. ठीक है, वही सेम नंबर आपको मिलेगा. क्लियर? तो ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है. ठीक है, अगर आप 0 की जगह कोई और नंबर ऐड करते तो आपको ऐड करके देखना पड़ता. यहाँ तो आप ऑरली बता दोगे, है ना, कि अगर इसमें इस नंबर में 0 ऐड हो रहा है तो अरे यहाँ पे तो सेम नंबर आएगा. तो ये तो बहुत इजी है. आई थिंक फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी मच क्लियर टू यू. यही आपकी पहली प्रॉपर्टी है. क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी. अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5 + 10. ठीक है, 5 + 10, तो 5 + 10 क्या होता है बेटा? 15, है ना, 15 होता है. आई कैन राइट हियर 15. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 + 5 तो क्या होगा? तब भी 15 होगा, है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा. अगर हम 5 में 10 को ऐड करते हैं तो भी 15 आएगा, और 10 में 5 ऐड करते हैं तो भी 15 आएगा. यानी कि हमारे पास क्या आ रही है? वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, ये पूरा 15 के बराबर है, ये पूरा 15 के बराबर है. दैट मीन्स ये दोनों भी क्या है? आपस में बराबर है, इक्वल है. दोबारा से समझेंगे. अगर 5 + 10 15 है और 10 + 5 भी 15 है, दोनों क्या है? बराबर, इक्वल. ये भी 15, ये भी 15, तो फिर ये दोनों भी बराबर हुए. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 + 10 = 10 + 5. आई कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 आएगा. तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं बेटे? सेम आ रही है, सेम आ रही है. तो यही आपकी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी. क्लियर? अब इससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 + 50, और इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया. इंटरचेंज इन द सेंस 50 को यहां पहले लिख देते हैं हम, और 100 को मैं 50 की जगह लिख देती हूं. 100 + 50 क्या होता है? 150. 50 + 100 क्या होता है? ये भी 150 होता है. तो इसका मतलब हम इसको यहां पे लिखें और इसको अगर हम पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन आंसर हमारा सेम रहेगा, एडिशन हमारी सेम रहेगी. तो यहाँ पे बेटे कहने का मतलब क्या है, कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नंबर इस तरह से दे दिया जाए कि जैसे कि 20 + 50, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ 50 + 20.
ठीक है, मैंने नंबर को चेंज करके लिख दिया, तो यहाँ राइट साइड में मैं इस नंबर को इस तरह से लिख सकती हूँ। बस आपने इंटरचेंज करके दिखाना है, यही आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि 80 + 10, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 10 + 80। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। ये आपकी प्रॉपर्टी है सेकंड। और फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करवाएंगे तो सेम नंबर मिलेगा। अब ये तो बेटे छोटे छोटे नंबर थे, जैसे यहाँ पे हमने बड़े नंबर के साथ डील किया है ना, अब हम बड़े नंबर्स को ले लेते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टेक द बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ 100 + 200, तो इसको मैं इंटरचेंज करके कैसे लिख सकती हूँ? 200 पहले और 100 बाद में, 200 + 100। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3420 + 5640, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इस वाले नंबर को मैं पहले लिखूंगी और ये जो पहले है उसको मैं इधर बाद में लिखूंगी। क्लियर? तो मैंने इंटरचेंज करना है, तो 5640 पहले और इसको हम लिखेंगे बाद में। क्लियर? तो बस यही आपने करना है बेटे। वर्कशीट 2 में यही सब कॉन्सेप्ट है आपका, और कुछ भी नहीं है। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ लिखा है 1256, ठीक है, और यहाँ पे डैश है, यानी कि यहाँ पे आपको फिल करना है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 560 + 1256। अब आपको यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, लेफ्ट और राइट साइड में चेक करना है कि पूरी डिजिट्स सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। यहाँ पे 1256 आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, ये रहा। ठीक है, इसको हमने पहले लिखा था, अब बाद में आ रहा है। अब जो नंबर यहाँ पे पहले है वो यहाँ बाद में होगा, दैट मीन्स कि यहाँ फिलअप जो है यहाँ पे क्या आएगा, 560 आएगा। सो इजी। ठीक है, बहुत इजी है ये। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 5604। क्लियर? और यहाँ पे है मेरे पास 2103, यहाँ पे डैश प्लस, अब मैंने डैश यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2103। अब आपको यहाँ पे माइंड लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको क्या मेथड बताया, दोनों तरफ आप डिजिट्स को चेक करो, नंबर चेक करो, क्या दोनों तरफ नंबर सेम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 5604 यहाँ पर नहीं है, लेकिन 2103 यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको कंपेयर करने हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखने कौन सा नंबर मिसिंग है। लेफ्ट में से देखो, अगर लेफ्ट में डैश गिवन है तो राइट में से चेक करो कौन सा नंबर मिसिंग है, वो नंबर उठा के आपने वहां पे लिख देना है। क्लियर? आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ मूव ऑन टू द वर्कशीट 2।